अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। काफ़ी बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बुटीक स्टाइल, मैं बार बार बुटीक स्टाइल इसलिए कहती हूँ कि हम लोग जो ड्रेसेस आउटलेट से लेते हैं वो बुटीक स्टाइल के इसीलिए होते हैं। उसकी कटिंग बताएं ज़रा, उसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला मैंने आपको दिखाया था कुर्ता, मैं अपने लिए लेकर आई हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने इस तरीके की छोटे चौकों वाली कुर्ती के बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो वो बनानी है तो हमें जो हमारी शर्ट की लेंथ होती है उससे कम बनानी होती है, और दूसरी जहाँ हिप्स का हमारा साइज़ होता है उससे थोड़ी खुली बनानी होती है। हर डिटेल यहाँ पे ऐड करूँगी ताकि तानों सही तरीके ना समझ आ जाए कि तरीका है। इसको मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके तब से रखा हुआ था जब पहली दफ़ा लाइट गई। बताएं ज़रा आपके घर में लाइटों की क्या कंडीशन है। पहले तो मैं आपको ये पूरा नाप के दिखा देती हूँ कपड़ा, फिर इसके बाद देखते हैं। थले देखियो ज़रा एदा हाल कि ये जो नीचे के बॉर्डर्स हैं ना, ये जब तक ख़राब नहीं होंगे ना तो किसी भी ब्रांड की धूम नहीं मचेगी। ये मैं मतलब इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना कि हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, ये लोग ढंग से कपड़ा क्यों नहीं बना रहे। अच्छा जी, चलें अब इसकी लंबाई नापते हैं और फिर देखते हैं कि ये तकरीबन 45 इंचेस लॉन्ग कुर्ती बन सकती थी। 48 के करीब, 45-46 के करीब ये कपड़ा है। लेकिन मैंने क्या करना है, इसकी कान को बचाने की खातिर ना मैंने क्या किया कि ऊपर वाला गला मैं ले रही हूँ, नीचे का बॉर्डर निकाल रही हूँ। नीचे का बॉर्डर कुछ हद तक स्ट्रेट है, वो दोबारा से ऊपर लग जाने वाला है। 3-4 दिन से कराची में इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि मेरा दिल बहुत घबराता है गर्मी के मौसम में घर के अंदर बैठ के भी। और तो लोड शेडिंग हो जाए तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी सन्नाटे हो गई है। अच्छा जी, अब करती हूँ मैं यहाँ पे, मैंने ना टेबल के उस तरफ इंचेस टेप हो गए, स्केल्स हो गए, ये सारे रखे हुए ताकि फ़ौरन से उठा लूँ, फ़ौरन से काम कर लूँ। अब मैंने ब्लू कलर का इंचेस टेप निकाला हुआ है। हालांकि मुझे यहाँ येलो लेना चाहिए था, लेकिन जड़ा हथ है चढ़ गया। गनीमत जानो, मैं काम सिखाना है कि करना है। चलें काम शुरू करते हैं, बातें बहुत हो जाती हैं। अच्छा जी, शोल्डर यहाँ पे नॉर्मल कुर्ती की निस्बत आपने 1 इंच ज़्यादा खुला रखना है। यहाँ पे मैंने सारे चौक इस्तेमाल करके देखे केड़ा चौक सानू प्रॉपरली नज़र आता है। जो नहीं भी नज़र आता तो ध्यान वेखी रखो, फोकस ऑन माई वर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शोल्डर जो रखा था 8 इंच, तो आर्म होल भी मैं 8 इंच रख रही हूँ। ये नहीं कि मेरा साइज़ बढ़ गया है, ये कि लॉन के कपड़े थोड़े खुले खुले अच्छे लगते हैं क्योंकि 1-2 धुलाई के बाद ना ये चिपकी हो जाते हैं। या फिर बाजू का था मैं इसके नीचे शमीज़ भी पहननी पड़ती है, तो थोड़े खुले ही कपड़े। और ये जो आप कह रही हैं ना छोटी चौकों वाली कुर्तियाँ, ये तो होते ही खुले खुले कपड़े हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिस्म फिटिंग वाले कपड़े जो होते हैं ना वो छोटी चौकों वाले नहीं, मेरे हिसाब से नहीं ठीक बैठते। एनीवेज़, एक ज़माने में कहा जाता था कि जिस्म फिटिंग के कपड़े पहने ताकि आप मोटे ना हो, और अब जितने खुले पहन लें उतना ही चंगा है। थोड़ा बहुत जिस्म से खुला होना चाहिए। उठते बैठते जो हमारे गोश्त के टोटे इधर उधर निकल रहे होते हैं, जैसे हम बल्जिस कहते हैं, उसको भी तो छुपने का सहारा चाहिए। एनीवेज़, यहाँ पे जो आर्म होल है ना, इसकी मैं कर रही हूँ 8 इंच। जो नीचे की तरफ मैंने मार्क लगाया था उसका मैंने सेंटर कर लिया है और चेस्ट फिटिंग के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई। अच्छा, मैं जोक्स में बात कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, अपने आप को भी बीच में इंक्लूड करती हूँ, दिल पे मत लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे चेस्ट फिटिंग मैं अमूमन जो पहनती हूँ ना वो 10 इंच होती है, और 10 इंच के बाद मैं आधा इंच ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ। फिर मैं बता रही हूँ कि चूँकि छोटे चौकों वाली कुर्ती है ना तो ज़रा खुली खुली अच्छी लगती है। अच्छा जी, अब इसका ये वाला शेप जो मैंने पहले आपको बताया था, आर्म होल की डेप्थ जो मैंने 8 इंच रखी थी उससे मैंने चेस्ट की फिटिंग से मिला दिया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो बुटीक स्टाइल की कुर्तियां हैं, ख़ास करके जो छोटे चौकों वाली, इसका फ्रंट आर्म होल की डेप्थ यानी वो जो गहराई कर देते हैं ना फ्रंट से, सेंटर से, वो नहीं होती है। अगर आपको, कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, अभी मैं बताती हूँ। अच्छा जी, शोल्डर स्लोप आप चाहें तो स्ट्रेट भी रहने दें शोल्डर को, लेकिन मैं 1.25 इंच नीचे लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी हुई है फ़िलहाल, वो सीने के बाद हो जाता है, फिर इसको शोल्डर स्ट्रोक को मिला देती हूँ। अच्छा, कुछ बहनें बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि फ़्रंट की तरफ कपड़ा जो है ना वो इकट्ठा हो रहा होता है, तो जब इस तरह की कुर्तियाँ आपने पहननी है तो ये खुला ही होगा ना, तो आप लोग चाहें तो फ्रंट आर्म होल की शेप यहाँ पे दे सकती हैं। अच्छा, मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल स्पीड में रही हूँ, लेकिन बोलने में इतनी मोहतात इसलिए हो रही हूँ, गला ख़राब हो रहा है, गर्मियों का असर हो गया, अचार का असर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना अब नीचे तक मैं कमर का निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें कमर की फिटिंग होती ही नहीं है। तो अब मैं नीचे तक इसकी लेंथ मार्क कर लेती हूँ। पहले तो मैं 22 इंच जो चौकों का निशान होता है नॉर्मल कमीज़ का, वो लगा के आपको समझाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने इसे कितना लूज़ रखना है। तो मैं जो यहाँ पे कमीज़ बना रही हूँ ना, नॉर्मल कमीज़ में पहनती हूँ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, जो भी बीच में से मेजरमेंट आ जाती है ना, वो मेरी कुर्ती बन जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक फ़िक्स्ड रखनी है, तो मैं 36 इंच कटिंग पे रख
रही हूँ, जो कि सिलने के बाद 34 इंच हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, छोटे चौकों वाली कमीज़ अच्छी लगती है शलवारों के साथ। तो पहले मैं ना ऊपर शोल्डर से नीचे तक 22 इंच जो मेरा चौक का आम कमीज़ का नाप है वो निशान लगा रही हूँ। उसकी रीज़न अभी आपको पता चल जाएगी। और वो एक तो गाइडलाइन भी है मेरे पास, इतना बड़ा इंची टेप हाथ च फड़ के कैमरे के सामने इधर उधर नहीं मैं घूम सकती, या तो मेरे अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हो ना, जैसे डर 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 भागती चली जाऊँ यहाँ वहाँ तो निशान लगाने के लिए ना मुझे इस तरह निशान लगाना पड़ता है। मजाक के साथ साथ पढ़े ना बच्चा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 36 इंचज़ पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फ़िक्र नोट करेंगे। 2 जगहों पे मैंने निशान लगा लिया है ताकि उसको मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वखियों की सिलाइयाँ हमने किस तरीके से करनी है। चेस्ट की फ़िटिंग तो मार्क कर ली हुई है। अच्छा, ये वाली कुर्ती में आपने चेस्ट की फ़िटिंग मार्क करनी है और डायरेक्ट दामन मार्क कर देना। अच्छा ये देखिए 36 इंच पे निशान लगा है, लेकिन दामन मार्क करने का भी कोई उसूल है ना, पता लगे कपड़ा टाइट पै गया तो तू अनिला तू क्या सीखा 10 इंच कीता, ऐसे नहीं करना है। ये वो निशान है जो मैंने, एक तो आपको रंग बिरंगे निशान नज़र आ रहे हैं, ये तो मैंने चौक पे पहचाना, इत्तफाकी की बात है कि वो चौकों के पास चले गए। और दूसरा ये वो वाला निशान है जो मैंने 22 इंच ऊपर से नीचे की तरफ रखा है। तो अब मैं जो नॉर्मल चौक पहनती हूँ, यानी नॉर्मल स्लिट वाली कुर्तियाँ पहनती हूँ, फ़र्ज़ करो जी वो 36 इंच की भी है, तो वो मेरा हिप का जो साइज़ होता है वो 10 इंच होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 3 इंच एक तरफ हो गया, 3 इंच दूसरी तरफ, यानी 6 इंच। ये मेरी पर्सनल है। आप अगर देखें, एक होती ना बच्चियाँ, अगर उसको देखा जाए तो उनके हिप्स पर उभार इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती चली जाती है हमारा जिस्म जो होता है वो हड्डियों को छोड़ता चला जाता है और हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं बैक के ऊपर। तो आप लोगों ने अपने जिस्म के हिसाब से कितना ईज़ डालना है। ये नहीं कि पीछे से भारी जिस्म है और कमर से भी और हिप से भी, और हम लोगों ने यहाँ से टाइट पहन लिया, बड़ी ऑकवर्ड ये शर्ट्स लगती हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा भी हुआ है ना, तो इस वजह से मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि थोड़ा लूज़ ही रखिएगा ताकि उठते बैठते हुए कपड़ा छिजे ना साइड की फ़िटिंग से, या आजकल तुहानू पता कपड़े गरे हुए भी आंडे ने। तो अब मैंने क्या किया कि चेस्ट की फ़िटिंग से लेके नीचे तक मैंने मार्क लगाया। फ़िलहाल मैंने सिर्फ जो 22 इंच गहराई के ऊपर चौक की फ़िटिंग लगाई है, वो एक्चुअल नहीं है, वो मैंने दिखाना है आपको क्या करना है। लेकिन अब मैंने चेस्ट की फ़िटिंग से लेके नीचे दामन जितना है मेरे पास मैंने सारा ले लिया है और इसको यूँ तिरछा मिला दिया है। अभी आपको समझ में आ जाती है कि इसकी रीज़न क्या है। अब मुझे ये देखना है कि जहाँ 22 इंच गहराई पे मैंने चौकों का निशान लगाया था, भाई मेरी कमर की फ़िटिंग तो वहीं से आनी है ना, हिप्स की फ़िटिंग तो वहीं से आनी है ना, वो तो नहीं ना आगे पीछे होगी, बेशक चौक ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या एक्स्ट्रा मार्जिन मेरे पास मौजूद है जिसके सहारे मैं उठ बैठ सकूँ, चल फिर सकूँ, रिक्शा चढ़ना है तो मैं चढ़ सकूँ, सीढ़ियाँ चढ़नी तो मैं चढ़ सकूँ। ये तो नहीं कि यहाँ से मुझे फंसेगा ये, और नीचे बैठ के मैं पोछा भी लगा सकूँ। मैं ये सच्ची बातें बताती हूँ, यही चीज़ें होती हैं जो हमारे कपड़ों में कंफर्ट देती हैं, क्योंकि 2-4 दिन कपड़े बाहर पाई देने, 5वें-6 दिन का आज झाड़ू पोछा लांडे होने हो कपड़े पा के सी फिर इसके बाद ये जो तिरछा निशान लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर आप चौक अपनी मर्ज़ी से लेंथ ले लें, 5 इंच ले लें, 10 इंच ले लें, 8 इंच ले लें। तो 8 से 10 इंच बस नॉर्मल होता है, क्योंकि 1 इंच तो वैसे ही नीचे से फोल्ड हो जाना होता है ना। अब इसके बाहर मुझे ये चूँकि एक्चुअल फिटिंग का निशान लगाया था मैंने, इसके बाहर सोइंग अलाउंस लेके और हम लोगों ने इसको कटिंग कर देना है। इसका मतलब है जिस बेस के ऊपर मैंने कटिंग की है उस पर मुझे ये हिप्स के ऊपर से टाइट नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी यहाँ तक जो चौक का 8 इंच निशान लगा है वहाँ तक आप लोगों का वो तिरछा है और नीचे से चौक स्ट्रेट रहे, वो भी चल रहा है, तो आपने जो हिप यहाँ पे ये चौक की फोल्डिंग का या ओपनिंग का निशान है वहाँ तक 15 इंच था ना, तो दामन पे भी आपने 15 इंच निशान लगा के इसे स्ट्रेट कर देना है। लेकिन मैंने चूँकि आपको लकीर के फ़कीर बन के दिखाना है, मैंने आपको वो बताना है जो कि बाज़ार के अंदर होता है, तो फिर मैंने यूँ करना है। ये जो नीचे से चकोर कर देंगे इससे बड़ा अच्छा ड्रेप आता है, आजमा के देखिएगा। अच्छा, अगर आपका दिल चाहता है कि आपने ए लाइन बना देना चौक, तो आप हल्की सी नीचे से दामन की गुलाई भी कर दीजिएगा, अभी सोनी लगा दिया, आधा इंच ऊपर, ज़्यादा नहीं, वरना कोने गिरे अच्छे लगते हैं। खुली खुली कमीज़ है, नहीं डिगण के कोने कितने भज चले ने। अच्छा जी, इतने तक हो गया जे। और मैं ना आजकल तरबूज ज़्यादा खा रही हूँ, और वो सर्दे गर्मी नहीं होते, वो ज़्यादा खा रही हूँ, तो ऐसा को मौसम शदीद हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। कराची में मई तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा निकल गया, जून तपांडिया अच्छा, इसके ना बाहर मैंने जितना मार्जिन, लेकिन मैंने बाद में इसे चेक किया कि इसकी कान निकालने के चक्करों में, अभी मैं कटिंग करूँगी ना तो आपको समझ में आ जाएगी, इसकी कान निकालने के चक्करों में जो चौड़ाई का मार्जिन बैक का ना वो कम है। तो पहले ज़रा तो सीधीदार कर लो कि यदि फिटिंग कैसे की, देखें आर्म होल शोल्डर तो वैसे ही हैं। और दूसरी चीज़ ये जो नीचे की तरफ जा रही है स्ट्रेट जा रही, जितना दामन था मैंने सारा रख छोड़ा है, और क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा जिस्म जो है ना वो खुले कपड़े मांगता है। और फिर अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा
ऊपर वाले हैं और नीचे वाले दोनों चौड़ाई में कम है। हैवी देखो कम बख्ती डिज़ाइनर कपड़े बना देने, कपड़ा भी पूरा पूरा नहीं देंगे। अच्छा, इसको यहाँ से मैं कर देती हूँ काटू काटू, और यहाँ से तकरीबन दामन से ना ये जो बॉर्डर है ना, ये देखें इस तरीके का बना, यहाँ पलटा के ऊपर लगा लूँगी। हो सकता है यही कुर्ती मैं आपको स्टिच करनी भी बता ही दूँ, नहीं तो हूँ तो सौखा ही हो गया ना कि किस तरीके के नाल दी स्टिचिंग होनी है। बस आपको कटिंग का इशू था। अब ये जो बाहर मैंने निशान लगाया ना, इसे थोड़ा सा अंदर कर लिया ताकि फ्रंट और बैक की, क्योंकि चौड़ाई तो ऑलरेडी हमारे पास बड़ी है, उसको मैं अंदर की तरफ मैनेज कर लूँगी। अब देखते ये है कि हमने, मेरा पता कि दिल जा रहा है इसके अंदर कोई पलटे शल्टे ना लगाऊँ, क्योंकि पलटे मैं समझती हूँ उन कपड़ों पे होने चाहिए जो थोड़े से ड्यूरेबल हों या जिसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई हुई हो, जो मेरी सोच है, यानी जिसको मैं कहती हूँ कि मैंने उसे फॉर्मल ही सारी उम्र रहने देना है, मैंने उसे कैजुअल नहीं। लेकिन ये वाली कुर्तियाँ जो होती हैं, मैं कहती हूँ ज़रा थोड़ा सा तो ऐसा हो ना कि कई ऐसी जगह होती है, देखिए आधा इंच में ना हल्की सी गुलाई की है। इन कुर्तियों का ये मेरा मकसद ये होता है कि मैं ना 2-4-5 दफ़ा बाहर पहन लूँ, और फिर या फिर कभी बाज़ ऐसा होता है बड़ी शदीद गर्मी जैसे आजकल है, तो आप वाइट शलवार के साथ ऐसी कुर्ती पहन के ना ऊपर कोट पहन के बाहर जा सकते हैं, अबाया पहन के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे हमें अबाया नहीं उतारना होता। तो मुस्तकिल जैसे कपड़े पहन के तो फिर पलटे शल्टे ला के अंदर अबाए जो इरिटेट ही कर देते हैं, मुझे तो करते हैं। बाज़ुकात तो पहनने ज़रूरी होते हैं, हर दफ़ा पहनने ज़रूरी नहीं होते। अच्छा जी, अब इसको करते हैं वाइंड अप, और फिर बाजू का बता देती हूँ। बाजू की भी मैंने सामने की तरफ से बॉर्डर मैच कर लिया था। अच्छा, इत्तफाक की बात है कि बाजुओं में कोई कान नहीं होती। अच्छा, जो चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है ना, वो यहाँ से हम लोगों ने लेना होता है इस तरीके से। 3.5 इंच है मेरे सेंस में, यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेती हूँ, और देख रही हूँ ये 9.5 इंच के करीब फोल्ड होने के बाद है, तो मेरी बाजू इसमें से निकल आती है। बाजू का 10 भी होता है, और ऊपर से यहाँ से 1 इंच स्ट्रेट रख लेना है, और फिर इसकी शेप बस ऐसे ही देनी है, अलिफ मद आ वाली। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें अलिफ मद आ नहीं पता, तो ये उर्दू अल्फ़ाबेट है, जैसे कि ए के ऊपर डैश। अच्छा चलें जी, बड़ा अच्छा समझाया मैंने, क्या बात है मेरी। अच्छा जी चलें, अब इसको यूँ कर देते हैं काटू काटू, बाजुआँ भी हो गई ने रेडी। बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इन्हों मैं वखरियाँ कर लेनी है ताकि मैंने स्टिचिंग आसानी होए। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग अब कब आता है मैंने भी नहीं पता। अल्लाह हाफिज़।